आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी के द्वारा 9th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमोसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 7वें पाठ प्रत्यभिज्ञानम अर्थात इसका जो मीनिंग होता है पहचान, प्रत्यभिज्ञानम अर्थात पहचान, इस 7वें पाठ को हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। यह जो पाठ है यह महाभारत के पांडवों के अज्ञातवास की घटना के दौरान एक छोटी सी घटना पर आधारित है। जब अज्ञातवास के दौरान पांडव वनवास में रह रहे थे, अज्ञात रूप से विराट नगर में विराट राजा के पास में रह रहे थे, तब वहाँ पर कौरवों की सेना जो है गौ हरण के लिए आती है, गायों के हरण के लिए, और वहाँ पर फिर युद्ध होता है। तो वहाँ पर कौरवों की सेना हरा दी जाती है अर्जुन के द्वारा, क्योंकि 500 पांडव विराट नगर में अपना वेश बदलकर सेवा कर रहे थे, रह रहे थे। लेकिन जो अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, उसको पकड़ लिया जाता है और अभिमन्यु के साथ जो बातचीत होती है वही इस पाठ में है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भट्ट है। भट्ट ये होते हैं राजदरबार में रहने वाले, राजाओं को सूचना देने वाले व्यक्तियों को कहते हैं भट्ट। तो भट्ट कहता है जय तो महाराज है, महाराज की जय हो। वर्ड मीनिंग आप साथ साथ में देख सकते हैं, हमने पेन के साथ में लिखा है। आप अपनी पुस्तक में इस पाठ को देखेंगे तो एक भी वर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने मिस किया हो। प्रत्येक क्लास में 6 से लेकर 10th क्लास तक की हर एक क्लास के हर एक पाठ को एक एक वर्ड मीनिंग के साथ हम पढ़ाते हैं। चाहे एक वर्ड आपका रिपीट भी होता हो, लेकिन रिपीट किए जाने पर भी हम किसी वर्ड को छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भट्ट आता है, वो कहता है महाराज की जय हो। राजा कहता है अपूर्व अनोखी इव सी ते तुम्हारी हर्ष और प्रसन्नता है। तुम्हारी प्रसन्नता जो है अनोखी सी है, अर्थात कुछ विशेष बात हुई है। किसको कहता है? भट्ट को कहता है राजा। तो फिर कहता है ब्रूही बताइए केन, किस बात से, किस से। ये जो कई बार हम क्या करते हैं, भाव के अर्थ को समझने के लिए हम ब्रैकेट में भी अपनी तरफ से शब्द जोड़ देते हैं, अर्थात केन शब्द का सही अर्थ क्या हुआ, किस से, लेकिन भाव में किस बात से, बात शब्द हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो छात्र ये ना सोचें कि भाई केन शब्द का जो सही अर्थ होता है वो किस बात से होता है। ये ब्रैकेट का मतलब हमने भाव की पूर्ति करने के लिए बोला है। असी हो विस्मित है प्रसन्न। तो कहता है तुम किस बात से प्रसन्न हो बताइए। इसके बाद भट्ट है। भट्ट कहता है अश्रद्धेयम, अश्रद्धेयम अविश्वसनीय, अविश्वसनीय प्रियम प्रिय बात प्राप्तम हो गई। सौभद्रो अभिमन्यु ग्रहणम गतः पकड़ा गया है, कि अविश्वसनीय बात हो गई है, अभिमन्यु पकड़ा गया है। अर्थात वो तो बड़ी बलशाली सेना है। कौरव पांडवों की जो सेना है महाभारत काल में सबसे विशेष योद्धाओं की सेना मानी जाती थी, उसको हराना नामुमकिन था। लेकिन इसलिए कहा भट्ट ने कि अविश्वसनीय, अर्थात हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि हमने कैसे हरा दिया और कैसे अभिमन्यु को पकड़ लिया। तो राजा कहता है कथम इदानीम गृहीत, कैसे यह पकड़ा गया। इदानीम का मतलब अब होता है, ठीक है, लेकिन हमने भाव को पूरा करने के लिए यह लगा दिया, कैसे अब पकड़ा गया है। अब सही अर्थ क्या होगा इदानीम का, अब, ठीक है। तो भाव को पूरा करने के लिए हमने यह लगा दिया, लेकिन इदानीम शब्द का सही अर्थ होता है अब, कि कैसे अब पकड़ा गया है। भट्ट कहता है रथम आसाध्य, रथ के पास जाकर निसंकम बिना संकोच बाहुव्याम भुजाओं द्वारा अवतारित है, उतार लिया गया। कि रथ पर था और हमने तो आसानी से इसके पास में जाके भुजाओं द्वारा उतार लिया। प्रकाशम सामने इतः इतः, यहाँ से यहाँ से। अब यहाँ से सही पाठ शुरू होता है, यहाँ से कुमार है राजकुमार, अर्थात एक लेडीज़ के भेष में अर्जुन वहाँ पर काम करता है। उसका नाम है अर्जुन का बृहनल्ला। तो यहाँ से राजा भट्ट उसको जो है
अभिमन्यु को रास्ता दिखाता है कि यहाँ से आओ राजकुमार। अभिमन्यु आता है फिर। भो अरे को कौन है, नु निश्चय ही, खलु निश्चय ही, ऐसा यह ये न जिसके द्वारा भुजाई के नियंत्रित हो, एक भुजा से पकड़कर बलाधिकेन, अधिक बल होने पर भी, अपि भी न नहीं पीड़ित है, पीड़ित किया गया हूँ, अस्मि हूँ। कि निश्चय ही यह कौन है जिसने एक भुजा से पकड़कर मेरे से ज़्यादा बल होने पर भी मेरे को पीड़ित नहीं किया, अर्थात मेरे को सिर्फ पकड़ के लेके आ रहा है लेकिन मेरे को तकलीफ़ नहीं दे रहा। तो पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। तो बृहनल्ला ये अर्जुन का बेस बदला हुआ रूप है, लेडीज़ के रूप में है, लेकिन है अर्जुन, और वहाँ पर अर्जुन का नाम रखा हुआ बृहनल्ला। इतः यहाँ से इधर कुमार है राजकुमार, अर्थात बृहनल्ला लेके आती है किसको, अभिमन्यु को, रास्ता दिखाते हो राजा के पास में। तो अभिमन्यु कहता है अरे अयम यह अपरह, दूसरा कह कौन विभाति सुशोभित हो रहा है, यह दूसरा कौन सुशोभित हो रहा है, उमावेशम, पार्वती के वेश को, इव तरह जैसा, पार्वती के वेश जैसा, आश्रित हर शिव। भट्ट उसको रास्ता दिखाता हुआ लेकर आया था और बृहनल्ला ने उसको पकड़ा हुआ था, ठीक है, अर्जुन ने। तो फिर वो अभिमन्यु कहता है कि यह दूसरा कौन सुशोभित हो रहा है, जो पार्वती के वेश में छिपा हुआ शिवजी लग रहा है मेरे को, ठीक है। बृहनल्ला कहती है आर्य अभिभाषण कौतूहलम, बात करने के लिए जिज्ञासा है, महत मुझे महत अत्यधिक वाचाल्य, तो बोलने के लिए, एनम इसको, वाचाल्य तो मतलब प्रेरित करें, बोलने के लिए प्रेरित करें, एनम इसको आर्य राजा को कहती हैं बृहनल्ला कि मेरी इससे बात करने की इच्छा है, हे आर्य, इसको बोलने के लिए प्रेरित करें, इसको कहिए कि मेरे साथ बात करेगा। भीमसेन अपवार्य हटकर वाड़म, ठीक है कहता है। तो भीमसेन भी वहाँ पर काम करता है एक रसोइये के रूप में। प्रकाशम सामने आता है और अभिमन्यु को कहता है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है यार ये तो मेरा नाम भी ले रहे हैं, अभिमन्यु नाम, क्वेश्चन मार्क, कि अभिमन्यु नाम कैसे ले रहे हो मेरा सीधा। भाई जी नमस्ते, कुछ आप मेरे को आदरपूर्वक बोलो ना, आप कहो या जी कहो, लेकिन मेरे को सीधा आप नाम से बुला रहे हो, अभिमन्यु नाम कैसे। तो भीमसेन कहता है रुष्ट है, ऐसा यह मया मुझसे, कि यह मुझसे रुष्ट है, मैंने इसका नाम ले दिया इसलिए मुझसे रुष्ट हो गया है। तो भीम कहता है कि यह मुझसे नाराज़ है, तुम ही इसको अभिभाषय बोलो, बात करो। बृहनल्ला को यानी कि अर्जुन को कहता है भीम कि मैंने तो इसका नाम ले दिया, मेरे प्रति तुम नाराज़ है, तुम ही इससे बात करो। बृहनल्ला कहते हैं अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है कथम कैसे अभिमन्यु नाम, हम नाम वाला हूँ मैं अभिमन्यु नाम वाला कैसे हूँ। कोई आप जी साथ में कुछ तो लगाओ, सीधा नाम क्यों ले रहे हो। यानी कि उसको ये जो पहले राजा लोग होते थे या कोई भी होता था, तो अपने साथ में हर एक व्यक्ति सोचता है कि सम्मानपूर्वक मेरे को बोले, लेकिन सीधा नाम उसका ले रहे हैं। और सीधा नाम वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा है, वो बालक है, लेकिन उनको पहचान नहीं पा रहा, वो भेष बदले हुए हैं। अच्छा जी, तो फिर कहता है अभिमन्यु, भो अरे किम अत्र, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न निश्चय तुच्छ अपि भी नामों द्वारा भी अभिभाषणते बुलाए जाते हैं। क्या यहाँ पर जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजा हैं या उनके पुत्र हैं, क्या सिर्फ नामों से ही बुलाए जाते हैं, अथवा या अहम में शत्रु के वश में गता हो गया हूँ, अतएव इसलिए ही तिरस्क्रियते, अपमान किया जा रहा है, या केवल मेरे को इसलिए सीधा बोल रहे हो कि भाई मैं आपके वश में हूँ, या आप विराट नगर में ऐसी प्रथा है कि सबका नाम ऐसे लिया जाता है या सिर्फ मेरा लिया जा रहा है। तो अभिमन्यु कहता है, बृहनल्ला कहती है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, सुखम आस्ते ते जननी, सुखम कुशल है, ठीक है, आस्ते है ते तुम्हारी जननी माता। अब वो माँ के बारे में पूछ रहा है अभिमन्यु, यानी कि अर्जुन। बृहनल्ला जो है
यानी कि अपनी पत्नी के बारे में। अर्जुन की पत्नी अभिमन्यु की माँ थी, यानी कि अर्जुन जो है वो अभिमन्यु का पिता था। तो इसलिए वो सीधा ही पूछता है कि हे अभिमन्यु, अब उन्होंने अपना परिचय तो बताया नहीं, लेकिन वो पूछने ही इतने लग गए कि जैसे उनके घर का आदमी हो। तो इसलिए अभिमन्यु को डाउट हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि हे अभिमन्यु, तुम्हारी माता तो कुशल है। तो फिर अभिमन्यु को और गुस्सा आ जाता है। अभिमन्यु कहता है, कथम कथम जननी नाम, कि कैसे कैसे माँ का नाम ले रहे हो, कि मेरी माँ का नाम कैसे ले रहे हो, किम भवान में पिता, क्या आप मेरे पिता हैं अथवा पितृव्य या फिर मेरे चाचा है। कथम कैसे माम मुझको पितृवद आक्रम्य, पिता की तरह स्त्रीगताम माता संबंधी स्त्री संबंधी कथाम, कथा को, बात को, प्रश्न को पृच्छ से पूछ रहे हो। क्या आप मेरे पिता हैं या चाचा है जो मुझको पिता की तरह मेरी माता संबंधी प्रश्न को पूछ रहे हो। अब एक का आंसर आया नहीं। तीसरे पैराग्राफ में बृहन्नला ने एक और प्रश्न कर दिया कि बृहन्नला कहती है, अभिमन्यु हे अभिमन्यु, अपी क्या, अपी का मतलब ऐसे भी होता है, अपी का मतलब क्या होता है भी, लेकिन इसकी एक विशेष बात है, अगर अपी शब्द किसी लाइन के शुरू में आ जाए तो वहाँ पर उसका अर्थ क्या होगा, क्या, क्या होगा, क्या अर्थ होगा उसका, क्या, ठीक है। फिर वो प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा। कुशली, कुशल हैं या ठीक है, देव के पुत्र देवकी नंदन केशव कृष्ण। तो बृहन्नला कहते हैं, अभिमन्यु क्या देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो कुशल हैं। अभिमन्यु कहता है, कथम कथम कैसे कैसे, तत्र वहाँ, भवंतम आपको या उनको, उनको अपि भी नामना नाम से, कि कैसे कैसे उनको भी आप नाम से बोल रहे हो सीधा। अथ किम मतलब हाँ हाँ या क्या क्या, मतलब उनसे पूछता है भाई हाँ हाँ क्या बात है, क्या चक्कर है भाई, आप लोग सबका सीधा परिचय पूछ रहे हो, कोई क्या चक्कर है, मतलब समझ में नहीं आ रही। उसके ऊपर से बात हो रही है क्योंकि वो वेश बदले हुए हैं। उभौ दोनों परस्परम अवलोकित है, आपस में देखते हैं। कौन देखते हैं, बृहन्नला और अभिमन्यु दोनों आपस में देखते हैं एक दूसरे को। तो अभिमन्यु कहता है, कथम कैसे, इदानीम अब, सावज्ञमेव अपमानपूर्वक माम, मेरा हस्यते उपहास कर रहा है, कि देखो आप अपमानपूर्वक मेरा कैसा उपहास कर रहा है, मेरे को देख भी रहा है और प्रश्न भी पूछ रहा है। बृहन्नला कहती है, न खलु किंचित, निश्चय ही कुछ नहीं, अर्थात मजाक की कोई बात नहीं है, निश्चय ही ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो कि ये मत मानो कि हम आपका मजाक करें, निश्चय ही ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ थोड़े दो शब्द थे, ये उल्टे नीचे ऊपर नीचे अर्थ लिखे गए। पार्थम का मतलब होता है अर्जुन, अर्जुन को कहते हैं पार्थ, और पितरम का मतलब पिता, कि पिता अर्जुन को उद्देश्य करके मातुलम मामा च, और जनार्दनम कृष्ण को, तरुणस्य जवान की, कृतास्त्रस्य अस्त्र से युक्त युद्ध पराजय, युद्ध में पराजय ठीक नहीं। क्या कहता है कि मामा, हाँ, मामा कृष्ण को और जवान अस्त्र वाले हो तुम। एक तो तुम्हारा मामा कृष्ण है और एक तुम अस्त्र वाले भी थे, और दूसरा पिता अर्जुन को, इनको सबको याद करते हुए उद्देश्य करके, तुम्हारी तो कई कई विशेषताएं हैं। वो ये श्लोक है, इसमें क्या है, वो कहता है कि पिता अर्जुन को उद्देश्य करके, कि आपके पिता अर्जुन हैं, पिता अर्जुन को उद्देश्य करके और मामा कृष्ण को याद करते हुए, यानी कि तुम इतने बड़े बड़े महान व्यक्तियों के परिवार वाले हो और ऊपर से तुम अस्त्र से भी युक्त हो, लेकिन युद्ध में पराजय ठीक नहीं है, युद्ध में पराजय ठीक नहीं। तो अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु क्या कहता है, अलम स्वच्छंद प्रलापिन, ये जो तुम्हारी स्वतंत्र बकवास है ये बंद करो, ये तुम्हारी स्वतंत्र बकवास है ये बंद करो। अस्माकम कुले, हमारे कुल में आत्मस्त्वम, आत्म प्रशंसा कर्तुम करना अनुचितम, अनुचित है। भाई बड़े, हम कितने भी बड़े धनुर्धर हो लेकिन हम अपनी प्रशंसा नहीं करवाते।
यहाँ पर अभिमन्यु के व्यवहार का पता लगता है कि भले ही उसके परिवार में कितने भी बड़े बड़े धनुर्धर हो, उसका मामा कृष्ण हो, अर्जुन पिता हो, भीम हो, कैसे भी हो, लेकिन वो कहता है कि मेरे कुल में, हमारे कुल में आत्म प्रशंसा करना अनुचित है, हम अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते। और अगर आपको देखनी ही है वीरता हमारी, तो रणभूमि में हतेशु मरे हुए व्यक्तियों पर सराहन बाणों को पश्चात देखो, मत रहते मेरे बिना अन्यथ दूसरा नाम न भविष्यति नहीं होगा। ये जो लड़ाई हुई है ना, तुम हमको पकड़ के लेके आए हो और तुम्हारे जितने सैनिक उस लड़ाई में मरे हैं, तुम उन मरे हुए व्यक्तियों पर बाणों को देखो, वो सारे के सारे बाण मेरे हैं, उन बाणों पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है। अभिमन्यु कहता है बात। इसके बाद बृहन्नला कहती है एवं ऐसी वाक सौंदर्यम, वाणी की वीरता, यानी कि जवाब तुम अच्छा देते हो, वाणी की वीरता ऐसी है तुम्हारी, तो किमर्थम कैसे तेन उस पदातिना, एक पैदल चलने वाले के द्वारा गृहीता पकड़े गए। अब ये बताओ, तुमको तो बड़े आसानी से पकड़ के लाए हैं और एक व्यक्ति ने उस लड़ाई में तुमको पैदल चलकर ही पकड़ लिया, वो कैसे पकड़ लिया? भाई तुम वीरता तो इतने बता रहे हो अपनी, लेकिन तुम पकड़े कैसे गए? अब अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम बिना शस्त्र माम मुझको, या मेरे अभिगत पास आया, और कि वो बिना शस्त्र आया था मेरे पास में, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, वो खाली हाथ आया था। और पितरम पिता अर्जुन को स्मरण याद करता हो, अहम में कथम कैसे हन्याम मारता, मैं उसको कैसे मारता, अर्थात मेरे पिता ने सिखाया है मेरे को कि बिना शस्त्र वाले व्यक्ति पर हमको हाथ नहीं उठाना, उस पर शस्त्र नहीं उठाना। अर्थात वो बिना शस्त्र के मेरे पास में आया था और मेरे को मेरे पिता की याद आ गई कि मेरे पिता ने सिखा रखा है बिना शस्त्र वाले पर हाथ नहीं उठाना, इसलिए अशस्त्रेषु, बिना शस्त्र वालों पर माद्रीसा, मेरे जैसे न प्रहरंती, प्रहार नहीं करते हैं। अतः इसलिए अशस्त्र है बिना शस्त्र वाले ने, अयम इसने किसने? भीम ने, माम मुझको वंचित्वा ठक्कर धोखे से गृहीत्वान पकड़ लिया। अब इसने बिना शस्त्र वाला था, ये इसने मेरे को धोखे से पकड़ लिया। तो राजा कहता है त्वर्यताम, जल्दी करो अभिमन्यु, जो भी अपनी बात बतानी है वो जल्दी बताओ, क्या बात है? तो बृहन्नला कहती है इतः यहाँ से राजकुमार है, राजा के पास में ले जाती है बृहन्नला, अभिमन्यु को थोड़ा और आगे ले जाती है। तो कहती है फिर यानी कि बृहन्नला जो अर्जुन है, बृहन्नला किसका नाम है? अर्जुन का, वेश बदले हुआ औरत का वेश में अर्जुन। तो वो उनको बताती है कि ये महाराज हैं हमारे राजा के पास में, विराट, ऐसा ये महाराज हैं, उपसर्पतो पास आओ, कुमार है राजकुमार, हे राजकुमार ये हमारे महाराज हैं, इनके पास में आओ। अभिमन्यु कहता है आह मतलब आह कस्य महाराज है, किसके महाराज? कि महाराज वाला तो तुम काम ही नहीं कर रहे, सीधी बातें कर रहे हो, मेरे से मजाक बना रहे हो कि किसका महाराज, मतलब फिर उसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। फिर वो बातें अभिमन्यु ऐसे करता है कि किसका महाराज? राजा कहता है, अब ये राजा कहता है एही आओ पुत्र, हे पुत्र। अब वो राजा जो है बड़े प्यार से अभिमन्यु को बुलाता है। कथम न माम अभिवाद्यसी, कथम क्यों नहीं माम मुझको अभिवाद्यसी, प्रणाम कर रहे हो? कि भाई प्रणाम तो सारे कर देते हैं, तुम तो मुझको प्रणाम भी नहीं कर रहे हो। आत्मगतम, फिर राजा मन ही मन में सोचता है अहो कि अरे उत्सिक्त है, घमंड में चूर है, खलो निश्चय ही अयम क्षत्रिय कुमार, यह राजकुमार, कि निश्चय ही यह जो राजकुमार है, मन में सोचता है राजा जो अभिमन्यु है वो निश्चय ही घमंड में चूर है। अहम मैं अस्य द्रपशमनम, इसके घमंड को शांत करोमि, करता हूँ। द्रपशमनम का मतलब घमंड को शांत करता हूँ। प्रकाशम, फिर सामने आता है राजा स्पष्ट रूप से सीधे पूछता है अथ, इसके बाद केन, किसके द्वारा, अयम गृहीता, यह पकड़ा गया है, ये बताओ भाई किसने पकड़ा है इसको? तो भीमसेन कहता है हे महाराज माया, मेरे द्वारा। भीम कहता है कि मेरे द्वारा। अभिमन्यु फिर ऑब्जेक्शन उठाता है। अभिमन्यु कहता है ऐसे मत बताओ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे बताओ। अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेण, बिना शस्त्र से, इति अविधीयताम, ऐसा कहना चाहिए कि ऐसे कहो ना बिना शस्त्र के पकड़ा है। भीमसेन कहता है शांत पापम, ये क्लेश शांत हो, पाप शांत हो या बुराई शांत हो,
फिर भीम कहता है धनु तो दुर्बलई एव गृह्यते, धनुष तो दुर्बलई कमज़ोर व्यक्तियों के द्वारा एव ही गृह्यते ग्रहण किया जाता है, धनुष तो कमज़ोर व्यक्तियों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मम मेरी, तू तो भुजौ भुजाएं एव ही प्रहरणम शस्त्र हैं, मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र हैं। अभिमन्यु कहता है, क्या कहता है अभिमन्यु, माँ नहीं, ऐसा नहीं है, तावत तब ऐसा नहीं था, मतलब भुजाओं से लड़ने वाली तो बात ही नहीं थी, हम तो धनुष के साथ लड़ रहे थे। लेकिन भो अरे किम भवान मध्यम है, क्या आप मध्यम ताता है चाचा हैं, क्या आप मध्यम चाचा हैं, यानी कि मध्यम चाचा कौन थे, अभिमन्यु के भीम थे। तो उनको डाउट होता है अभिमन्यु को कि भाई भीम तो पकड़ लेता था ऐसे बिना मतलब किसी हथियार के, उनके अंदर तो बाजुओं में ताकत थी, लेकिन तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्या आप मध्यम चाचा है, या जो तस्य उनके सदृशम वच है वदती, उनके समान वचन बोल रहे हो भगवान। अब भगवान राजा को भगवान कहते थे, राजा को भी भगवान की संज्ञा दे दी जाती है, राजा भगवान के समान होता है भाई। तो भगवान यानी कि राजा कहता है पुत्र हे पुत्र, कोयम मध्यमो नाम है, यह मध्यम नाम किसका है, तुम मध्यम चाचा जो कह रहे हो ये कौन है। अभिमन्यु कहता है योक्तृत्व, बांध कर जरासंधम, जरासंध को कंठ सलिष्टेन गला दबाने से बाहुना भुजा के द्वारा असह्यम साहसिक कर्म कार्य तत्व वह कृत्वा करके नीत है प्राप्त हुए कृष्ण, कृष्ण अतद्रहताम असमर्थता को, अर्थात एक जरासंध नाम का राजा था, बड़ा बलवान था, और उस जरासंध को भी भुजा के द्वारा गला दबाने से, जरासंध को बांधकर, अर्थात गले को दबा लिया था अपने भुजाओं में और जरासंध को बांध लिया था, और वह ऐसा साहसिक कार्य करके, किसको बांध लिया था, जरासंध को, ऐसा कार्य करके कृष्ण भी अपनी असमर्थता को प्राप्त हुए थे। अर्थात ऐसा बलवान राजा था जरासंध जिसको भीम ने पकड़ा था, उनको तो कृष्ण भी नहीं पकड़ सकते थे, कहने का मतलब ये है। अर्थात कृष्ण भी असमर्थता को प्राप्त हुए थे वहाँ पर, अर्थात वहाँ पर ऐसा लगा था कि शायद ये काम कृष्ण भी नहीं कर सकते जो काम भीम ने किया है। तो राजा कहता है न नहीं ते क्षेपेण, तुम्हारे अपमान के द्वारा रुष्या में रुष्ट होता हूँ। भाई जो तुम अपमान कर रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमको नमस्कार नहीं कर रहे, तुम्हारे इस अपमान के द्वारा मैं रुष्ट नहीं होता हूँ। और रुष्यता भवता, आपके कुपित होते हुए, आपके कुपित होने से रमे प्रसन्न होता हूँ, बल्कि मैं तो खुश हो रहा हूँ, तुम बार बार मतलब नाराज़ हो रहे हो, मैं तो इससे और खुश हो रहा हूँ। किम उक्तवा, क्या उक्तवा कहकर न अपराध है, अपराधी नहीं हूँ। कथम, क्यों तिष्ठ से खड़े हो या तू जाओ, अगर मैं तुमको ऐसा कहूँ कि भाई क्यों खड़े हो चले जाओ, क्या ऐसा कहे कि मैं अपराधी नहीं हो जाऊँगा। यानी कि भाई मेरे पास में कोई आया है, चाहे वो कैसे भी आया है, उसको हमारे सैनिक पकड़ के लाए हैं या अपने आप आया है, तो मैं उसको सीधा ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो जाओ। यदि मैं ऐसा कहूँगा, क्या ऐसा कहकर मैं अपराधी नहीं बनूँगा। भाई राजा का काम है, उसके दरबार में जो भी आता है, चाहे उसको कोई पकड़ के लाता है या अपने आप आता है, तो सबसे उसको पूछना पड़ता है भाई कौन हो, क्या चक्कर है, क्या बात है। यदि मैं तेरे को ऐसा कहूँगा कि क्यों यहाँ खड़े हो जाओ, अगर मैं सीधा तेरे को ऐसे बोलूँगा तो क्या मैं अपराधी नहीं बनूँगा, ऐसा कह के इति ऐसा। तो अभिमन्यु कहता है यदि अहम अनुग्रह्य, यदि मैं कृपा के योग्य हूँ, पादयो हो पैरों में समुदाचारा उचित आचरण क्रियताम करो, निग्रहोचिता उचित दंड, बाहुव्याम भुजाओं से आहृतम लाए हुए को भीम बाहुव्याम भुजाओं से एव ही निश्चित ले जाएगा। यदि मैं कृपा के योग्य हूँ तो ऐसा करो, यदि मैं कृपा के योग्य हूँ तो कह रहा है उचित आचरण करो, उचित आचरण उचित दंड के रूप में। अभिमन्यु कहता है मेरे को दंड दो, आप पकड़ के लाए हो तो उचित दंड के द्वारा उचित आचरण करो। अभिमन्यु खुद कहता है भाई मेरे को पकड़ के लेके आए हो आप, तो अब उचित दंड के द्वारा उचित आचरण करो, और भुजाओं से लाए हुए को, मेरे को, अभिमन्यु खुद कहता है कि मेरे को भुजाओं से लाए थे, भुजाओं से लाए हुए को भीम भुजाओं से ही ले जाएगा। जहाँ लेके जाना है ना मेरे को जेल वगैरह में, तो वो कहता है भीम ही ले जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो। मतलब अभिमन्यु अच्छा जवाब देता है कि भाई मैं कोई कृपा के योग्य थोड़े हूँ,
आप मेरे को पकड़ के लाए हैं तो उचित दंड देकर मेरे को, जो भी आपको दंड देना है उचित आचरण करो। बस भुजाओं से लाए हुए को मेरे को भीम ही भुजाओं से ही लेकर ले जाएगा, यानी कि भीम जैसी बातें कर रहा है। तो भीम मान रहा है अब अभिमन्यु उनको, कि अपने आप को भीम मानता है, मेरे को पकड़ के ले आया तो कोई बात नहीं, भीम ही ले जाएगा। हालांकि उनको तब तक पता नहीं था। तो ततः प्रविशति उत्तर है, तब प्रवेश करता है उत्तर। अब ये उत्तर कौन है? ये उत्तर है राजा का पुत्र। राजा के पुत्र का क्या नाम है? उत्तर। ठीक है, राजा के पुत्र का क्या नाम है? उत्तर। अब वो उत्तर जो है वो आके बताता है राजा को, तात हे पिताजी अभिवादय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजा कहता है आयुष्मान भव, आयुष्मान बनो पुत्र हे पुत्र। तो पूजिता, ये 3 शब्द रह गए, इनका हम अर्थ अभी लिख देते हैं। इसका 3 पूजिता का मतलब पूजनीय, और योद्ध पुरुषा का मतलब योद्धाओं का, पूजनीय योद्धाओं का पूजनीय योद्धाओं का। कृत्य कर्माणो, कृत्य का मतलब कर दिया गया है, कर्माण कार्य। कौन सा कार्य? सत्कार कर दिया गया है। कृत्य का मतलब कर दिया गया, कर्माण कर्म। भाई पूजनीय योद्धाओं का जो कर्म है, जो सत्कार है वो कर दिया गया है। ठीक है, सत्कार लिखेंगे यहाँ, सत्कार कर दिया गया है। ये लिखना रह गया था, सॉरी। इस पर ज़्यादा आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं, कर दिया गया है। क्या लिखेंगे? कर दिया गया, कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? राजा कहता है कि भाई जो भी पूजनीय राजा आए हैं हमारे नगर में, जो भी हमसे मिलने वाले हैं, पूजनीय योद्धाओं का सम्मान कर दिया गया है। तो उत्तर कहता है कि पूज्यतम अस्य, सबसे अधिक पूजनीय इनकी पूजा करो। अब वो किसकी पूजा कहते हैं वो बताता हूँ। पूज्यतम पूजनीय अस्य क्रियताम पूजा, इनकी पूजा करो, पूजा करो। तो राजा कहता है पुत्र कसमई, हे पुत्र किसको, भाई किसको कह रहे हो तुम, किसकी पूजा करूं? तो राजा क्या पूछ रहा है? राजा कह रहे हैं पुत्र किसको पूजूं, किसको पूजा के लिए बता रहे हो आप? उत्तर है, उत्तर कहता है यह यहाँ अत्र भवते धनंजय, यहाँ आप, यहाँ श्रीमान धनंजय के लिए कह रहा हूँ मैं, कि हमारे बीच में कौन है? धनंजय है। हमारे बीच धनंजय किसका नाम है? अर्जुन का। अर्जुन के कई नाम हैं, ये धनंजय भी किसको कहते हैं? अर्जुन को। तो उत्तर बताता है कि हमारे बीच में अर्जुन खड़ा है भेष बदले हुए, कि अर्जुन की पूजा करो। जो औरत के भेष में है, लड़ाई तो उसने की थी भाई, हमारे अंदर जीतने की औकात थोड़ी थी, लड़ाई तो अर्जुन ने की थी, अर्जुन ने ही हमको जितवाया है। तो राजा कहता है राजा कथम धनंजय आया, भाई धनंजय के लिए कैसे, अर्जुन के लिए कैसे? भाई अर्जुन कौन है यहाँ, ये तो बताओ। सबसे पहले उत्तर कहता है कि सबसे अधिक पूजनीय की पूजा करो। राजा कहता है हे पुत्र तुम किसकी पूजा करने को कह रहे हो? फिर उत्तर कहता है यहाँ श्रीमान धनंजय के लिए कह रहा हूँ मैं, कि यहाँ धनंजय है अर्थात यहाँ अर्जुन है, उनकी पूजा के लिए कह रहा हूँ। और फिर राजा कहता है कि कथम धनंजय, कि अर्जुन की पूजा के लिए कैसे कह रहे हो? अर्जुन तो मेरे को दिखाई ही नहीं देता, अर्जुन है कौन? तो उत्तर कहता है और क्या बताऊँ, शमशानात, शमशान से धनु आदाय, धनुष लेकर तुणे तर्कस अक्षय साय के, अक्षय, जो अक्षय का मतलब जो कभी ना ख़त्म होता हो, ऐसे बाणों वाले, साय के का मतलब बाणों वाले। अब ये घटना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब पांडवों ने अज्ञातवास किया था 1 साल का, उस टाइम उन्होंने अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो शमशान के एक पेड़ के ऊपर रख दिए थे। तो जब लड़ाई हुई थी कौरव पांडवों की, उस समय, वो वाली महाभारत की लड़ाई नहीं, उससे पहले भी एक लड़ाई हुई थी जब ये विराट अज्ञातवास में रहते थे विराट नगर में। उस लड़ाई में तब अर्जुन को विराट का पुत्र जो उत्तर है, जो ये उत्तर अभी बातें हो रही है, वो उत्तर ही अर्जुन को वहाँ लेके गया था रथ में। और रथ से अर्जुन ने सारे शस्त्रों को उतार कर तब वो लड़ाई लड़ी थी। तो वो कहता है कि शमशान से अक्षय तीरों वाले तरकस को और धनुष को लेकर
और भीष्म आदि राजा पराजित किए। नृपा राजा भीष्म आदि भगना पराजित किए। वयम च परिरक्षिता और हम बचाए गए। कौरवों की सेना तो इतनी ताकतवर थी कि वो हमको मार ही देती, मतलब हमको हरा ही देती, हमको बंदी बना लेती, लेकिन ये तो अर्जुन था हमारे साथ, तो इसलिए उसने हमको बचा लिया। राजा कहता है एवं ऐसा है, क्या ऐसा है सच में? एतत यह है, क्या ऐसा है यह? तो उत्तर कहता है व्यपनतु दूर करें भगवान आप शंकाम शंका को, आप अपना डाउट दूर करें, आप अपनी संख्या और शंका को दूर करें। अब उत्तर को तो पता था कि ये जो औरत के रूप में है ये अर्जुन है, लेकिन उत्तर का जो पिता है विराट राजा उसको नहीं पता था, तो उसको भी और सबको बताता है आपस में कि अयम एव अस्ति धनुर्धर है, कि यह ही है धनुर्धर का मतलब धनुर्धर, धनंजय का मतलब धनंजय। ये यहाँ पर धनंजय लिख दिया था, धनंजय नीचे आएगा, ठीक है, कि यह ही धनुर्धर धनंजय है। तो बृहन्नला कहती है फिर यदि मैं अर्जुन हूँ, यदि हम अर्जुन है, यदि मैं अर्जुन हूँ तरही अयम भीमसेन है, तो ये जो मेरे बराबर में है ताकतवर यह भीमसेन है। और दूसरा एक और जो राजा के दरबार में खड़ा था फिर उसकी तरफ कहता है अयम च, और यह राजा युधिष्ठिर है। राजा युधिष्ठिर है, वहाँ पर सारे पांचों पांडव क्या थे? वेश बदले हुए थे। क्या थे? वेश बदले हुए थे। तो फिर अर्जुन यह भेद खुलना शुरू हो जाता है। पहले उत्तर बताता है कि ये जो बृहन्नला है ये अर्जुन है, फिर अर्जुन खुद बता देता है कि ये जो पास में ताकतवर इंसान है ये भीम है और ये युधिष्ठिर है। तो अभिमन्यु को भी अचंबा होता है, अभिमन्यु को जो बातें डाउट में लग रही थी उसकी वो बातें क्लियर हो जाती है। अभिमन्यु कहता है यह अत्र भवंतो, यह यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ होता है, यह का मतलब यहाँ भवंतो आप में पितर है, मेरे पिता लोग हैं। मेरे पिता लोग यहाँ कैसे? मतलब अज्ञातवास में क्या था? अज्ञातवास में पांडवों को ऐसी जगह रहना था जहाँ पर कौरव पांडवों में से किसी को भी अन्य मतलब कौरव पांडवों के राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये ना पता लगे कि भाई ये पांडव है या पांडव यहाँ पर रह रहे हैं। अज्ञात का मतलब अज्ञात जगह पे रहना था, तो वो वेश बदल के रह रहे थे। तेन उससे खलु निश्चय ही नहीं रुष्यंती, क्रोधित होते हैं मया मेरे द्वारा, तभी तो आप मेरे द्वारा क्रोधित नहीं हो रहे थे। भाई मैं आपका बच्चा था और मैं आपको बार बार उल्टा भी बोल रहा था, आपकी बातों का जवाब दे रहा था, लेकिन निश्चय ही इसलिए आप क्रोधित नहीं हो रहे थे मेरे द्वारा। और क्षिप्ता, बल्कि निंदा करने पर हंसते हंसते हुए, और क्षिपंती चिढ़ाते हैं, बल्कि मेरे को और चिढ़ा रहे थे, मतलब और मेरे को एग्रेसिव कर रहे थे। कह रहे थे निंदा करने पर हंसते हंसते हुए और चिढ़ाते हैं माम मुझको। तो दिष्टिया सौभाग्य से गोग्रहणम, गायों का अपहरण, सौभाग्य से गायों का अपहरण, सुअंत है, सुअंत है, ये सुअंत है सुंदर अंत वाला या सुंदर फल वाला। भाई ये जो गायों के मामले में जो लड़ाई हुई थी ये तो बहुत अच्छी रही, मेरे को मेरे पिता लोग मिल गए। पिता लोग ये न जिसके द्वारा दर्शिता दिखाए गए। ये जो गायों का अपहरण है ये तो बहुत सुंदर फल वाला है जिसके द्वारा पिता लोग मेरे को दिखा दिए गए। मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे पिता चाचा ताऊ कहाँ रह रहे हैं आजकल, लेकिन मेरे को ये मिल गए। ये हाँ, इति क्रमेण, इस क्रम में सर्वान प्रणमति, सभी को प्रणाम करता है। कौन करता है? अभिमन्यु प्रणाम करता है, यानी कि उसको पहचान हो जाती है। क्या हो जाता है? उसको प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। जैसे ये पाठ का नाम है ना प्रत्यभिज्ञान, उसको पहचान हो जाती है। सभी को प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगन्ति, और सभी उसको आलिंगन करते हैं, उसको गले लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये 7वां पाठ है 9th क्लास का यहाँ पर पूरा होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।